नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते हैं खबरों की ओर। गरियाबंद से मत्स्य विभाग के भ्रष्टाचार की खबर सामने आई है, जहां मछली पालकों को सब्सिडी देकर प्रोत्साहित करने वाले विभिन्न योजनाओं में अनियमितता का मामला सामने आया है, जिसका खुलासा तब हुआ जब आरटीआई दाखिल कर योजनाओं की जानकारी मांगी गई, जिसके बाद आरटीआई दाखिल करने वाले कार्यकर्ता ने दस्तावेजों में गड़बड़ी की शिकायत संभाग के आयुक्त से की। हालांकि विभाग का दावा है कि उन्होंने किसानों को सब्सिडी में बीज उपलब्ध कराया है। लगाया था जुलाई माह में, जिसकी जानकारी विभाग ने दिया है। जानकारी दिया है उसमें 5-6 बिंदु में मैंने गहन अध्ययन किया, जिसमें अपन फील्ड में जाके भी चेक किया। जहां कोयबा ग्राम में जो मछली बीज वितरण हुआ है, वहाँ हितग्राहियों को सब्सिडी नहीं मिल पाई है। और हितग्राहियों का कहना है उनका जो आना जाना परिवहन का भी अतिरिक्त भार हितग्राहियों को पड़ा है। और जो मछली बीज लाए हैं उसमें सब्सिडी मिलता है, वो सब्सिडी ना मिल के हितग्राही खरीद के उनको लाए हैं। और जो बीज लाए हैं वो भी गुणवत्ताहीन बीज है। पिछले साल भी हम बीज लाए, मछली बीज गरियाबंद से पैसा दे के लाए हैं हम लोग। निःशुल्क नहीं मिला है? निःशुल्क नहीं मिला। अच्छा, वो तो 4-4 हज़ार रुपये निःशुल्क बीज बता रहे हैं। नहीं दिया है हमको निःशुल्क बीज। 50% मत्स्य बीज फर्स्ट फिंगरलिंग संरक्षण योजना के अंतर्गत है, जिसमें 2,000 रुपये अगर हितग्राही जमा करता है तो 4,000 रुपये का उसको मत्स्य बीज फिंगरलिंग उसको प्रदान किया जाता है, क्योंकि शासन के चालान से पैसा जमा होता है। ये पैसा पूरा राशि चालान से होती है और उनको इस हिसाब से दिया जाता है। सर, मछली नहीं बढ़ रहे हैं, मछली खराब है या फिर पालन का तरीका ठीक है? हाँ, मछली पालन के लिए अलग अलग तालाब की स्थिति अलग अलग होती है। उसकी क्या तैयारी करके डाला गया, इस बारे में किसान के संपर्क नहीं किया, सीधे संपर्क डाला गया हुआ या क्या जानकारी है, इसके बारे में जानकारी बिना उसके पता देख के नहीं बता सकते। तो सर, फील्ड में ऐसे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या हमारे पास फील्ड की स्टाफ की कमी है? स्टाफ की बहुत कमी है। मेरे पास में 7 इंस्पेक्टर का में 9 इंस्पेक्टर में से केवल 2 इंस्पेक्टर हैं, जो कि 5 विकासखंड, एक इंस्पेक्टर देख रहा है, एक ऑफिस में है जो कि टेक्निकल के साथ में विकासखंड गरियाबंद भी देख रहे हैं। यानी कि अपन प्रोत्साहन के लिए पर्याप्त तो नहीं कर पा रहे हैं। पर्याप्त प्रचार प्रसार शिविरों के माध्यम से होता है और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी होता है, जिसके लिए मैं स्वयं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, जिला पंचायत अध्यक्ष वगैरह के माध्यम से उनके किसानों को इकट्ठा करके और वहाँ सीड स्टॉकिंग का काम उनको दिया हुआ सीड ला करके दिया। और वो भी कोई भी सीड वो निःशुल्क नहीं था, उसका नगद भुगतान हुआ, उसका राशि जब। छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने नीट 2024 एमबीबीएस पीडीएस के लिए काउंसलिंग मॉप अप राउंड को स्थगित कर दिया है। ये निर्णय कांग्रेस मेडिकल सेल की ओर से एनआरआई छात्रों के प्रवेश पर उठाए गए सवालों के बाद लिया गया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार 24 तारीख से पहले के प्रवेश वैध रहेंगे, जबकि इसके बाद के प्रवेशों की जांच की जाएगी। मंत्री ने पूर्व सरकार के समय में हुए घोटालों का भी जिक्र किया। पिछले समय में पिछली सरकार ने कई प्रकार की एडमिशन में रिलैक्सेशन दिया था। जो एनआरआई हैं उनके पुत्र पुत्री या परिवार के अलावा उनके अन्य परिजनों को भी उसमें उन्होंने रियायत दिया था। उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये विधि सम्मत नहीं है और 24 तारीख को उन्होंने घोषणा की है, जो फैसला आया है। और हमने 24 तारीख से पहले जो एडमिशन हो गया है उसको कोर्ट ने और हमारे जो एजी से हमने राय मांगा था तो उसको वैलिड कहा है। और 24 या उसके बाद से जो भी एनआरआई कोटे में हुआ है उस पर हम अभी स्थगित उसको कर रहे हैं और उस पर पुनः जांच करके उसमें जो भी कोर्ट के मार्गदर्शन के अनुसार है वैसा कार्रवाई करेंगे। कि कांग्रेस अगर कानून व्यवस्था की बात करेगी तो उसको बोलने का अधिकार नहीं है। उसके समय से में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, जिस प्रकार का लैंड ऑर्डर की स्थिति थी, आदिवासियों को घसीट के मारा जा रहा था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, दिन दहाड़े लूट हो जाते थे, मर्डर, हत्या, बलात्कार, इनकी घटनाएं जो है चरम पर थी। और ये कांग्रेस को नैतिक अधिकार नहीं है कि लैंड ऑर्डर पर बोले। परंतु जो चुनावी मुद्दा है, हकीकत है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। पिछले समय
रायपुर दक्षिण उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और रायपुर कलेक्टर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आदर्श आचार संहिता केवल विधानसभा क्षेत्र में लागू होगी, जबकि नगर निगम और महानगर होने के कारण पूरे जिले में आचार संहिता नहीं लागू होगी। वो कलेक्टर ने ये भी बताया कि नामांकन प्रक्रिया 18 से 25 अक्टूबर तक चलेगी। मतदान 13 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को की जाएगी। इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2,70,936 मतदाता हैं। साथ ही मतदान के दौरान सुरक्षा के लिए 5 कंपनियां तैनात रहेंगी। क्षेत्र के मतदाता विधायक के रूप में अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। दिनांक 15/10/2024 को